जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर जो हमारा टॉपिक है वह प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से भारत में 77% लोग खुश हैं। इसी रिपोर्ट के संबंध में विस्तार पूर्वक आपसे बातचीत की जाएगी। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम आपसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में बातचीत करेंगे, जिससे हम आपको वहां पर बताएंगे कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। साथ ही देखेंगे दुनिया के किन देशों में लोकतंत्र का कौन सा प्रकार मौजूद है। तो ये पॉलिटी की क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसको चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पर रिसेंटली चैनल पर पोस्टेड कुछ वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कराए गए हैं। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। की तरह हम अपनी बातचीत की शुरुआत न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से करेंगे। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर के अंदर प्रकाशित एक रिपोर्ट के कुछ अंश मिलेंगे, उस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से भारत में 77% लोग खुश है। और यहाँ पर एक डाटा प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें दुनिया के तमाम देशों में लोग लोकतंत्र से कितने प्रतिशत संतुष्ट हैं, कितने प्रतिशत असंतुष्ट हैं, ये एक सारणी प्रोवाइड कराई गई है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा टेक्स्ट के माध्यम से इस रिपोर्ट पर ही बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अधिकांश भारतीय अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से खुश हैं, ऐसा प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। प्यू रिसर्च सेंटर दोस्तों अमेरिका का एक थिंक टैंक है, जिसने दुनिया के 31 बड़े और ताकतवर राष्ट्रों में एक सर्वे किया, जहां पर लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था से संतुष्ट है या नहीं, ये जानने का एक प्रयास किया गया। दोस्तों, सर्वे के अंदर एक दिलचस्प बात सामने आई कि जो देश भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर सवाल जो लोग उठाते हैं, उनके मुंह पर यानी कि गाल पर एक बेहतरीन तमाचा है कि यहाँ पर लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था से ज्यादा खुश हैं। आप देखते होंगे बहुत से लोग कभी कभी सहिष्णुता की बात करते हैं, कभी कभी भारत के अंदर धार्मिक वैमनस्य को बढ़ावा देने की बात करते हैं, और इस आड़ में भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कोसते नहीं थकते, और वो कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र से तो लोग खुश ही नहीं है। लेकिन आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा कि प्यू रिसर्च सेंटर, जो कि अमेरिका का एक प्रतिष्ठित थिंक टैंक है, वो कहता है कि भारत में 77% आबादी यानी कि ज्यादातर लोग अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था से खुश है। यहाँ पर जो सर्वे है बता रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जिसमें 77% आबादी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से संतुष्ट है, वहां सिर्फ 20% लोग ही इस व्यवस्था से नाखुश है। सर्वे रिपोर्ट में भारत से आगे सिर्फ एक राष्ट्र है दुनिया में, जिसका नाम है सिंगापुर। सिंगापुर में 88% लोग अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था से संतुष्ट हैं। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड में 64% लोग हैं, और मलेशिया में 51% लोग ऐसे हैं जो अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से संतुष्ट है। यहाँ पर एक और पॉइंट है, देखते हैं। अर्थव्यवस्था से है रिश्ता, यानी कि किसी देश में लोकतंत्र को लेकर के लोग संतुष्ट हैं या नहीं, इसका संबंध अर्थव्यवस्था से है। अगर लोगों की नजर में उनके देश की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन खराब है, तो उस बात की संभावना काफी अधिक होती है कि वे अपने देश में लोकतंत्र के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। यहाँ पर इस रिपोर्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दर्शाई गई है दोस्तों, कि अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है, उससे लोग लोकतंत्र में खुशी और नाखुशी को नाप रहे हैं, जो कि एक बड़ी ही जबरदस्त बात है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर अमीर देशों की बात करें तो अमीर देशों में नाराजगी बढ़ रही है। सर्वे रिपोर्ट क्या बताती है कि अमीर देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, जो कि दुनिया के विकसित राष्ट्र है, उनकी बात करें, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में एक बड़ी आबादी वहां के लोकतंत्र से क्या है, असंतुष्ट है, जो कि एक नोट करने वाली बात है। ताकतवर देश अमेरिका को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहा जाता है, और सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ की आधी से अधिक आबादी अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था से नाखुश है, जो कि अमेरिका के लिए एक बहुत ही खतरनाक बात है। और अमेरिका पूरे दुनिया में घूम घूम करके लोगों को लोकतंत्र का, शांति का, व्यवस्था का और वर्ल्ड ऑर्डर का
पाठ पढ़ाता रहता है, जिसने ये अमेरिका की ही एक रिपोर्ट है, अमेरिका का ही एक थिंक टैंक है। इसमें अमेरिका को निश्चित तौर पर अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विचार करना चाहिए। दोस्तों, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, जिसमें राष्ट्रपति देश का सर्वे सर्वा होता है, लेकिन उसका भी जनता द्वारा ही चुनाव किया जाता है। दोस्तों, सिर्फ 31% लोग ही ऐसे हैं जो अमेरिका की लोकतांत्रिक व्यवस्था से संतुष्ट हैं, और वहीं उसके उत्तर में पड़ोसी देश की बात करें तो कनाडा की स्थिति भी काफी ज्यादा खराब है। वहां 52% लोग ऐसे हैं जो लोकतंत्र से संतुष्ट हैं, बस बाकी एक 48% का एक बड़ा प्रतिशत देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से खुश बिल्कुल नहीं है। अगर वहीं दुनिया के विकसित राष्ट्रों और एक समय पर पूरी दुनिया में साम्राज्यवाद का डंका बजाने वाला ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की 60% आबादी लोकतंत्र से असंतुष्ट है, यानी कि सिर्फ 40% लोग ब्रिटेन की लोकतांत्रिक व्यवस्था से खुश है। तो ये रिपोर्ट दोस्तों अमेरिका के एक प्यू रिसर्च सेंटर, एक थिंक टैंक की रिपोर्ट है। आप इस रिपोर्ट पर क्या विचार रखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। इस रिपोर्ट के बाद आइए अब हम देखते हैं लोकतंत्र क्या होता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है, और पूरी दुनिया में किन किन राष्ट्रों में कौन कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और व्यवस्था अपनाई जाती है। दोस्तों, लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी बोलते हैं। यदि लोकतंत्र की परिभाषा पर बात करें तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। इसमें सभी नागरिकों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार होता है। तो आई होप आप डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र समझ चुके होंगे, और लोकतंत्र को और अच्छे से समझना है तो इस पिक्चर को जरूर देखिए, जिसमें जनता है और जनता की उठी हुई एक वो उंगली है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने लिए शासक चुनती है। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत दोस्तों जनता का शासन जनता के लिए और जनता द्वारा होता है। इसका अर्थ है सर्वोच्च शक्ति जनता के ही हाथ में होती है, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के अंदर। तो आई होप आप लोकतंत्र अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए लोकतंत्र के कुछ प्रकारों की बात कर लेते हैं। तो जो हम पहला प्रकार ले रहे हैं वो पहला प्रकार है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी कि प्रतिनिधि लोकतंत्र। वैसे तो सामान्यतः दो ही प्रकार का लोकतंत्र होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, लेकिन यहाँ पर हम सामान्यतः कुछ लोकतंत्र के कई प्रकारों पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करें तो इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है जो उनके लिए निर्णय लेते हैं। अधिकांश आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में यही प्रणाली अपनाई जाती है। उदाहरण के रूप में आप भारत को भी ले सकते हैं, अमेरिका को भी, ब्रिटेन को भी इस श्रेणी में रख सकते हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव यानी कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाते हैं। दोस्तों, अधिकांश देशों में ये जो व्यवस्था है जो डेमोक्रेसी की प्रतिनिधि लोकतांत्रिक व्यवस्था है वही अपनाई जाती है। अब दूसरे प्रकार की बात करें जिसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें मैंने पहले ही आपको दो लोकतांत्रिक प्रकार बताए जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष में देखेंगे तो इसमें जो है नागरिक सीधे तौर पर निर्णय लेते हैं, बिना प्रतिनिधियों के माध्यम से बातचीत यहाँ पर की जाती है, यानी कि प्रतिनिधि यहाँ पर अनुपस्थित होता है। प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह प्रणाली अक्सर जो छोटे समुदाय हैं यानी कि दुनिया के जो छोटे राष्ट्र हैं कम आबादी वाले, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं। आप स्विट्जरलैंड में कैंटन व्यवस्था को देख सकते हैं जहां पर एक छोटे से समूह के द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को तय किया जाता है। तो आई होप आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र समझ आया होगा। दोस्तों, अब आइए हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की बात करते हैं यानी कि संवैधानिक लोकतंत्र की। तो इसके अंतर्गत दोस्तों जिसमें संविधान के तहत जनता के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है। इसमें प्रमुख होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उस देश का, वह सरकार का कार्य संविधान के अनुसार ही इसमें किया जाता है। आप इसमें भारत और अमेरिका को मुख्य तौर पर रख सकते हैं। यह दोस्तों लोकतंत्र नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है उसमें व्यक्तिगत अधिकारों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ व्यक्ति की आजादी की अधिक बात की जाती है, लेकिन व्यक्ति की आजादी भी लिबर्टी होती है, फ्रीडम नहीं होता, यानी कि सीमित आजादी की बात करता है। राज्य जब भी चाहे, राज्य यानी कि नेशन यानी कि स्टेट जब भी चाहे अपने देश के नागरिकों के ऊपर युक्ति युक्त प्रतिबंध कुछ आधारों पर लगा सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट लोकतंत्र का प्रकार है संसदीय लोकतंत्र यानी कि पार्लियामेंट्री
डेमोक्रेसी। इस पर बात करें तो इसमें कार्यकारी शाखा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें प्रधानमंत्री जो कि कार्यकारी प्रमुख होता है संसद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। इसमें उदाहरण स्वरूप आप यूनाइटेड किंगडम और भारत को देख सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम और भारत में एक सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी। जैसे यूनाइटेड किंगडम के अंदर राजा नाम मात्र का प्रतिनिधि होता है, लेकिन उसमें अंतिम शक्तियां जो होती हैं वो राजा के हाथ में होती हैं, लेकिन वो भी जनता द्वारा प्रधानमंत्री जरूर चुनते हैं जो कि राजा की तरफ से कार्य करता है एक प्रतिनिधि के तौर पर। और भारत के अंदर बात करें तो भारत के अंदर भी राष्ट्रपति एक नाम मात्र का प्रमुख होता है, लेकिन सभी जो एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यकारी जो पावर होती है वो भारत के नागरिकों जनता द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री के अंदर निहित होती है। अब आइए देखते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी कि राष्ट्रपति प्रणाली, जो कि एक लोकतंत्र का काफी जाना माना प्रकार है। दोस्तों, राष्ट्रपति प्रणाली के अंदर राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख होता है। इसमें सीधे जनता द्वारा उसे चुना जाता है। कार्यकारी और विधायी शाखाएं इसमें स्वतंत्र होती हैं। इसमें अमेरिका को मुख्य तौर पर देख सकते हैं। तो आप लोकतंत्र आप समझ चुके थे, लेकिन इसमें आप शासन प्रणाली भी समझ सकते हैं। आप संसदीय शासन प्रणाली को इसमें प्रधानमंत्री सिस्टम के माध्यम से देख सकते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्ट्रियल सिस्टम होता है। और राष्ट्रपति शासन प्रणाली को इसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोला जा सकता है। संसदीय लोकतंत्र के अंदर दोस्तों प्रधानमंत्री काफी पावरफुल पोस्ट होती है। तो आई होप आपको लोकतंत्र के बारे में अच्छे से और विस्तार पूर्वक समझ आया होगा। अंत में लोकतंत्र की विशेषताओं की बात करें तो दोस्तों यह नागरिकों को उनके विचार व्यक्त करने, सरकार की नीतियों पर चर्चा करने और समाज में बदलाव लाने के अवसर प्रदान करता है। लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी और उनकी स्वतंत्रता महत्वपूर्ण होती है, जिसमें एक न्याय संगत और समान समाज का निर्माण होता है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के अंदर डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी पर जो प्यू रिसर्च सेंटर अमेरिका के एक थिंक टैंक की रिपोर्ट थी उस पर आपको अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद।